जीवन संदेश, प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। सबों को जय यीशु ख्रिस्त में। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दोनों पाठ हमारे जीवन की एक बड़ी सच्चाई को उजागर करते हैं। ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें पहचानते हैं? क्या हम उनके लिए स्थान बनाते हैं? और यदि हाँ, तो हम किस प्रकार उनका स्वागत करते हैं? सेवा द्वारा या सुनने द्वारा? दो मुख्य विषयों पर हम मनन चिंतन करें। सबसे पहला, अब्राहम की आतिथ्यशीलता, ईश्वर के लिए खुले द्वार। पहले पाठ में हम देखते हैं कि अब्राहम अपने तंबू के द्वार पर खड़ा है। गर्मी का समय है और 3 अनजान व्यक्ति वहां आते हैं। अब्राहम दौड़कर उनका स्वागत करता है, उन्हें विश्राम देता है, जल और भोजन प्रदान करता है। यह कोई साधारण आतिथ्य नहीं है। अब्राहम खुद उनके पाँव धोने को कहता है और एक दास की तरह सेवा करता है। लेकिन यह जानकर हम चकित रह जाते हैं कि ये 3 व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति है, त्रिगुणात्मक ईश्वर का रहस्यमय रूप। अब्राहम की यह उदारता और खुले मन से स्वागत करने की भावना उसे एक महान आशीर्वाद देती है। ईश्वर स्वयं उसके लिए भविष्यवाणी करते हैं कि अगले साल इसी समय उनकी पत्नी सारा को एक पुत्र होगा। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम दूसरों को खुले दिल से स्वीकारते हैं, जब हम सेवा में अपने आप को समर्पित करते हैं, तब ईश्वर हमारे घर को आशीर्वाद देते हैं। जो किसी नबी को नबी जानकर ग्रहण करता है, वह नबी का इनाम पाएगा। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 41। दूसरा विषय, मर्था और मरियम, सेवा और ध्यान के बीच संघर्ष। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक गांव में प्रवेश करते हैं और मर्था नामक स्त्री उन्हें अपने घर में आमंत्रित करती है। यह दृश्य अब्राहम की आतिथ्यशीलता की याद दिलाता है। मर्था प्रभु यीशु की खातिर व्यवस्था में व्यस्त हो जाती है, शायद खाना बनाना, सफाई करना, मेहमान नवाजी करना। इसी बीच मरियम, उसकी बहन, कुछ और ही करती है। वह प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर उनकी बातों को ध्यान से सुनती है। यह दृश्य हमें बताता है कि सेवा से बड़ी चीज भी है संपर्क और संगति। मर्ता दुखी होकर कहती है, प्रभु, क्या तुझे परवाह नहीं कि मेरी बहन मुझे सेवा में अकेला छोड़ रही है? और प्रभु यीशु का उत्तर कितना सजीव और सच्चा है। मार्था, मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह वाक्य हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी सेवा इतनी व्यस्त हो चुकी है कि हम प्रभु की आवाज को सुन नहीं पाते? सेवा महान है, लेकिन वचन को सुनना आवश्यक है, क्योंकि वही वचन हमारे जीवन को दिशा देता है। हम आज के समय में बहुत सारी जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं। घर परिवार, कार्यस्थल, सामाजिक दायित्व, और कई बार हम इतना थक जाते हैं कि प्रार्थना और ध्यान के लिए समय ही नहीं निकल पाते। हम मार्ता की तरह प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम मरियम की तरह प्रभु के चरणों में बैठने का साहस रखते हैं? आज के पाठ हमें यह संतुलन सिखाते हैं, सेवा में ईश्वर को देखना और सुनने में ईश्वर से जुड़ना। कुछ व्यावहारिक संदेश हम आज लें। सबसे पहला, अपने घर के दरवाजे और दिल को खोलें। अब्राहम ने बिना कोई शर्त रखे 3 अनजान लोगों का स्वागत किया। हम भी क्या अपने जीवन में दूसरों के लिए स्थान बनाते हैं? क्या गरीब, अनजान, ज़रूरतमंद व्यक्ति में हम ईश्वर को पहचानते हैं? दूसरा, प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए रुकें।
हमारी दौड़ती भागती जिंदगी में मरियम बनने का साहस रखें। हर दिन कम से कम कुछ समय प्रभु के चरणों में बैठने की आदत डालें। बाइबल पढ़ें, मौन में प्रार्थना करें, आत्मचिंतन करें। तीसरा, सेवा और ध्यान का संतुलन बनाए रखें। सेवा के बिना भक्ति अधूरी है और ध्यान के बिना सेवा दिशाहीन है। इसलिए हमें दोनों की जरूरत है, मार्था की व्यावहारिकता और मरियम की आध्यात्मिकता। प्रिय भाई और बहनों, आज ईश्वर हमसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछते हैं। जब मैं तुम्हारे जीवन में आता हूं तो क्या तुम मुझे पहचानते हो? क्या तुम सेवा में उलझकर मेरी आवाज को अनसुना कर देते हो? या क्या तुम रुककर मेरे चरणों में बैठकर मुझे सुनते हो? इब्राहिम ने सेवा में ईश्वर को पाया, मरियम ने मौन में प्रभु से जुड़ाव पाया। हम भी इन दोनों उदाहरणों से सीखते हुए अपने जीवन को सेवा और वचन के सुनने के संतुलन में जीने का प्रयास करें। ईश्वर हम सबको इस संतुलन की कृपा दे। आमीन।